नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और आप देख रहे हैं न्यूज दुकान। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो किया उससे लाखों दिलों को आराम पहुंचा है, ठंडक पहुंची है, सुकून मिला है। लोगों ने शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की, कहा मुख्यमंत्री ने अच्छा किया। जो राजनीतिक हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा शिवराज सिंह ने गर्म लोहे पर पानी डाल दिया। और जो विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के हाथ से बड़ा मुद्दा छीन लिया। लेकिन अधिकतर लोग शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा ही कर रहे हैं। आलोचना करने वाले गिने चुने लोग हैं। आप कहें कि मैं अचानक कौन सा राग आलाप रहा हूं। आपको याद होगा कि एमपी के सीधी जिले के एक गांव में एक आदिवासी युवक पर भाजपा के एक सामान्य से कार्यकर्ता ने मूत्र विसर्जन किया था। नशे में था, नशे में धुत था, सिगरेट के कस उड़ा रहा था। घर के रास्ते में एक जगह एक मजदूर नुमा आदमी दिखा तो चैन की जीप नीचे की और मूत्र विसर्जन उस व्यक्ति के शरीर पर ही कर दिया। संयोग या दुर्योग से वह व्यक्ति, वह मजदूर आदिवासी निकला और रातों रात 24 घंटे के अंदर यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने इसको लपक लिया। राहुल गांधी के बयान आए, प्रियंका गांधी के बयान आए, कमलनाथ तो पिल पड़े। मूत्र विसर्जन एक और यह वोट का मुद्दा बन गया। वोट वोट खींचो। शिवराज सिंह चौहान ने पहले उस कुकर्मी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलवाया। उस व्यक्ति पर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवाया, SC/ST एक्ट लगवाया और उसको जेल भेजा। फिर भी लोगों को ठंडक नहीं पहुंची। फिर शिवराज ने उस पीड़ित आदिवासी युवक को भोपाल स्थित अपने निवास पर बुलाया, उसके चरण धोए, उसके पांव पखारे, उसको माला पहनाया, उसको साल ओढ़ाया, बोला तू मेरा मित्र है, तू मेरा सुदामा है। उसके गले लगे, उसके साथ बैठकर भोजन किया, उसका सुख दुख पूछा और फिर उसको सीधे के लिए विदा किया। अब जो कह रहे हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान ने तो मुद्दा ही खत्म कर दिया, खैर ये अपना इशू नहीं है, ये अपना विषय नहीं है। हम तो बात करेंगे कि शिवराज सिंह ने क्या किया। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान एक संवेदनशील राजनेता हैं, सफल मुख्यमंत्री हैं। नहीं होते तो 20 साल से मुख्यमंत्री होते क्या? लगातार बीच में कुछ माह को छोड़कर। सफल मुख्यमंत्री, संवेदनशील राजनेता और बीजेपी का एकमेव सीएम, एकमेव मुख्यमंत्री जो अपने आवास पर हाल तक ईद भी मनवाता था और क्रिसमस के लिए भी पार्टी देता था। इधर बंद है। जब से योगी आदित्यनाथ का उठान हुआ है, जब से हेमंत बिस्वा शर्मा का उठान हुआ है, तो कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि शिवराज ने पांव क्यों पखारे? पांव धोना, चरण धूल, पानी सर से लगाना, साथ भोजन करना, सुदामा बताना सिर्फ संवेदनशीलता नहीं है। इसके पीछे चतुर पॉलिटिशियन का दिमाग भी है। आइए समझते हैं कैसे। मुद्दा यही है। मध्य प्रदेश की आबादी यानी एमपी में पॉपुलेशन लगभग 7.5 करोड़ है और इस 7.5 करोड़ में 1,53,00,000 आदिवासी हैं। लगभग 21%, 21% हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में बसते हैं। ध्यान दीजिएगा।
मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 300 माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और इसमें से 47 एसटी के लिए रिजर्व है, 47। लेकिन आदिवासियों का प्रभाव सिर्फ 47 सीटों पर नहीं है, वे 85 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। समझिएगा, मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में चुनाव है। आदिवासी युवक पर मूत्र विसर्जन हुआ। अगर यह बवाल होता, बड़ा मुद्दा बनता, तो नुकसान किसका होता? बीजेपी का। उससे बड़ा नुकसान किसका होता? शिवराज सिंह चौहान का। मुख्यमंत्री वही हैं, ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। और समझिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। 2018 के चुनाव में जो एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं, उसमें से बीजेपी को मिली 16 और कांग्रेस को 31। यहीं पर खेल पलट गया था। कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। 109 सीट बीजेपी को और 114 सीट कांग्रेस को। अब वो तो बाद की बात है कि एक साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए, 22 विधायक हट गए, बीजेपी में आ गए, फिर से शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। थोड़ा पीछे आइए, 2013 में 47 रिजर्व सीट, एसटी के लिए रिजर्व सीट 47 में से बीजेपी को मिली थी 31 सीटें। कब? 2013 में। 2008 में भी 31 सीट, 2003 में 37 सीटें। लेकिन 2018 में जैसे ही बीजेपी एसटी के लिए रिजर्व 47 में से 16 सीटों पे आई, सत्ता खिसक के कांग्रेस के पास चली गई। समझ रहे? मध्य प्रदेश में जो आदिवासी बसते हैं 21%, हर 5वां आदमी आदिवासी, उसमें सबसे ज्यादा कोल और भील हैं। जानकारी बढ़ा लीजिए। 40% आदिवासियों की जो आबादी है, उसमें 40% आबादी कोल और भीलों की है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फिर से 31-32 के आंकड़े पर पहुंच जाए, 16 पर ना टिके। 16 पे रह जाएंगे तो सत्ता मुश्किल है, क्योंकि तमाम सर्वे से यही आवाज आ रही है कि भैया मुकाबला करा है कांग्रेस और बीजेपी में। समझ रहे? इसलिए पिछले 3 माह में 4 यात्रा प्रधानमंत्री की हुई और चारों यात्रा प्रधानमंत्री आदिवासी सीटों पे गए। तीन माह में प्रधानमंत्री की 4 यात्रा, और चारों यात्रा आदिवासी एरिया में, जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। कोल महोत्सव हुआ, आयोजन हुआ। पिछली यात्रा प्रधानमंत्री की शहडोल में हुई थी, जहां वे आदिवासी बच्चों के साथ बैठे, उनसे वार्तालाप किया। सतना में सबरी महोत्सव हुआ, उसमें अमित शाह आए। छिंदवाड़ा अमित शाह आए, यानी तैयारी पूरी है। आदिवासी सीटों पर बीजेपी की नजर है और उन्हीं सीटों पर कांग्रेस की भी नजर है। जो इन 47 सीटों में बाजी मारेगा, 47 सीटों में से ज्यादा जीतेगा, सत्ता उसी की बननी है। तो फिर एक आदिवासी युवक पर मूत्र विसर्जन हो और शिवराज सिंह जैसा संवेदनशील भला मुख्यमंत्री उस युवक को अपने निवास पर बुलाकर पांव नहीं पखारे
और चरण का पानी सर से ना लगाए, उसको सुदामा जैसा मित्र ना बताए, उसको फूल माला नहीं दे, उसको साल ना उड़ाए, उसके साथ बैठ के खाना ना खाए, उसको कहे कि तू मेरा मित्र है, कोई बात हो तो मुझे बताना, तो क्या करे। शिवराज सिंह अच्छे राजनेता, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन चतुर पॉलिटिशियन भी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। और इस चरण पखारने के बाद यह मान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश से आदिवासी पर मूत्र विसर्जन करने का मामला अब ठंडा पड़ जाएगा। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।